कुछ लोग आपकी मदद करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी मदद करने के बहाने आपका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जो सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है, वो यूरिया को लेकर है। यूरिया हर जगह नहीं मिल रहा है, कहीं ख़त्म हो जा रहा है। मतलब कि यूरिया की बहुत शॉर्टेज चल रही है। किसी को मिल जा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी चक्कर में एक लड़की यूरिया को खरीदने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। उस लड़की को अपने खेत में, गेहूं के खेत में खाद डालनी थी। तो उस चक्कर में वो इधर से उधर बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन उसको खाद कहीं नहीं मिल रही थी। इसी बीच एक युवक उसको खाद दिलाने का झांसा देता है और उसकी मदद करने की बहाने उसका फायदा उठाने की सोचता है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ इस पूरी कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे आगे हम आपको और सच्ची कहानी सुना सकें। तो आज की कहानी हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक यूरिया की बोरी को लेकर है। एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बरगदा गांव की रहने वाली है। जब वो लड़की खाद लेने के लिए दुकान पर जाती है, तब तक वह दुकान पर खाद खत्म हो जाती है। लेकिन वो सचिव जो दुकान पे खाद बांट रहा होता है, उससे कहती है कि कल हमको खाद आप बिल्कुल दे देना। आज हम पूरे दिन लाइन में लगे रहे, लेकिन हमको खाद नहीं मिल पाई है। तो सचिव कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको कल हम खाद दे देंगे। लेकिन इसी बीच जब वो लाइन में लगी थी, तो उसी के साथ एक लड़का लगा लगा हुआ था। उसका नाम सूरज था। इसी बीच उन दोनों की दोस्ती हो गई। जब शाम को खाद खत्म हो गई, तो वो लड़का उस लड़की से कहता है, जिसका नाम सिंदूरी है। तो लड़का उससे कहते हैं कि पूरा दिन हो गया ठंड में खड़े खड़े, क्यों ना हम आओ बैठ के आराम से चाय पी लें, समोसे खा लें। तो उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। जब वो दोनों चाय पी रहे होते हैं, तो लड़का, जिसका नाम सूरज होता है, वो लड़की से बोलता है, मैं आपको खाद दिला दूंगा। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, जिनसे मैं आपको खाद दिला दूंगा। लेकिन वह लड़की बोलती है, फिर आप क्यों लाइन में लगे हो? तो बोलता है, मेरा तो काम हो गया, मेरे जो परिचित थे उन्होंने हमको दिला दी, हम तो अब अपने रिश्तेदारों के लिए लगे हुए हैं। कौन रिश्तेदारों के लिए? उनसे कहे कि हमें खाद दिला दो। कहती है, अच्छा। लेकिन उसके बाद वो कहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको सुबह जल्दी आना पड़ेगा। जैसे ही सुबह 3-4 बजे शटर खुलेगा, हमको तुरंत सचिव साहब खाद निकाल कर दे देंगे। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, कल 4 बजे हम आपके साथ चलेंगे। तो लड़का कहता है, 4 बजे नहीं, 4 बजे से पहले ही हमको चलना चाहिए, जिससे हमको जल्दी से जल्दी खाद मिल सके। तो लड़की ठीक है कहती है। उसके बाद वो लड़का अगले दिन सुबह 3:30 बजे उसके घर के सामने जाता है। उसको अपनी बाइक पे बिठाकर एक सुनसान घर, जहाँ एक शटर लगा हुआ है, वहां पर ले जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है। तो लड़की घर के अंदर जाती है, कहती है, कहाँ है सचिव साहब और कहाँ है खाद? तो वो लड़की और उस लड़के में इतनी दोस्ती हो चुकी थी, तो वो लड़का उससे संबंध बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काफी देर मनाने के बाद तो वो लड़की मान जाती है और उन दोनों का संबंध वहीं बन जाता है। ऐसे ही चलते चलते 2-4 दिन हो जाते हैं। डेली वो उसको घर से लाता, वही काम करता और सुबह होने से पहले अपने घर चला जाता था। उसको बोलता था कि आज नहीं, आपको कल दिला दूंगा। ऐसे चलते चलते 3-4 दिन बीत गए। एक दिन वो लड़की सिंदूरी बोलती है, अगर आपको यही करना है तो आप हमको इतना सुबह जल्दी क्यों लेकर आते हो, यदि आप हमको खाद नहीं दिला सकते हो? अगर आपको यही करना है तो आप मेरे घर पे रात को 11 बजे आ जाया करो। इस बात को सुनकर वो लड़का सूरज बहुत खुश हुआ और उसके घर रात को 11 बजे डेली पहुंच जाता था। सुबह होने से पहले उसके घर से निकल आता था। जब वो लड़का उसके घर पे जाने लगा, तो उस लड़की ने उसको फिर से खाद को दिलाने के लिए कहा।
तो उसने कहीं से व्यवस्था करके 300 की बोरी को 200 रुपये एक्स्ट्रा देके 500 रुपये में 2 बोरी, 500 रुपये की 1 बोरी खरीद कर उसको ऐसी 2 बोरी दी 1000 रुपये में खरीद कर। अब सूरज और सिंदूरी दोनों कई बार मिल चुके थे, लेकिन जो सूरज होता है उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वो एक दिन छुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेता है और उसको ब्लैकमेल करता है कि वह अपने दोस्तों के साथ उसको संबंध बनवाए, जिसके मकान पर वह लेके जाता था। वह सूरज उसको ब्लैकमेल करता था, कहता था कि अगर तुम उसके साथ संबंध नहीं बनाओगे तो हम आपकी फोटो वीडियोस जो लीक कर देंगे, वायरल कर देंगे, जिससे आपकी बेइज्जती बदनामी बहुत होगी। तो इस डर से वह उस बात के लिए मान जाती है और वह सूरज उसको लेकर उसी के फ्लैट पर जाता है जहां पर पहली बार गया था। इस तरह चलते चलते उसके साथ भी संबंध बनवा दिए। अब वो तीसरे के साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो सिंदूरी सोचती है मैं तो इससे प्यार कर रही थी, ये तो मेरा मिसयूज कर रहा है, ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो वह पुलिस थाने में जाने की सोचती है, लेकिन पुलिस थाने वह नहीं जाती है, सोचती है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, तो वह दूसरा रास्ता निकालती है। उसके मोहल्ले गांव के 2 लड़के थे जिनसे वह वास्तव में प्यार करती थी। तो वह उन्हें सारी बात बताती है, कहती है अगर वह रात को 11 बजे हमसे मिलने आएगा तो आप लोग बाहर से कुंडी लगा देना और शोर मचा देना कि कोई इस घर में घुसा हुआ है। ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब वो रात में उससे मिलने आया तो उन दोनों ने बाहर से कुंडी लगा दी और शोर मचा दिया, कोई इस घर में उससे किसी से मिलने आया है। तो लोग बाग उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे हो गए तो उस कुंडी को खोलकर उस लड़के को पकड़ लिया और पूछने लगे तू यहाँ क्या करने आया है, किससे मिलने आया है, क्यों आया है। तो लड़का बहुत हड़बड़ा जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो लड़की बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी, आप हमारे बीच में ना पड़े। तो लड़का डर के मारे भी बोल देता है कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा, इसीलिए आप हमारे बीच में ना, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो गांव वाले मान जाते हैं और गांव के बाहर एक मंदिर होता है, उसमें पंडित को बुलाकर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जब ये मामला थाने तक पहुंचता है तो पुलिस वाले भी इसी बात को लेकर सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की शादी कराकर उन दोनों को सब उसके घर भेज देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको सूरज के साथ, तो आप कमेंट करके ये बताना कि सूरज के साथ सही हुआ या गलत हुआ, सिंदूरी के साथ सही हुआ या गलत हुआ। आप कमेंट करके हमें जरूर राय देने की कृपा करें। जब ये मामला थाने तक पहुंचता है तो पुलिस वाले भी इसी बात को लेकर सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की शादी कराकर उन दोनों को सब उसके घर भेज देते हैं। तो तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको सूरज के साथ, तो आप कमेंट करके ये बताना कि सूरज के साथ सही हुआ या गलत हुआ, सिंदूरी के साथ सही हुआ या गलत हुआ। आप कमेंट करके हमें जरूर राय देने की कृपा करें।